यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हमको कोई भी धागा नजर नहीं आता एंड एबे का ये कहना था कि ये एक लाइव वीडियो थी तो फेक होने का सवाल पैदा नहीं होता। लेकिन आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपके क्या थॉट्स हैं अबाउट दिस वन। 7th of April 1936 को विलियम हेनरी गुडबर्न, जिसे लोग विस्की बिल भी कहते थे, उनकी 76 साल यानी कि 76 की एज में डेथ होती है। उन्हें कैंसर था और वो अमेरिका के निवाडा स्टेट लॉकवुड के पास में अकेले रहा करते थे। उनकी एक बेटी भी थी जिससे उनके रिश्ते ठीक नहीं थे और वो अकेले ही उस घर में मर गए। लोगों का ये कहना था कि उसका ये घर हॉन्टेड है। 2014 में KTVN नाम की एक लोकल टीवी चैनल ने इसकी इन्वेस्टिगेशन करी और शॉकिंगली उन्होंने इस पैरानॉर्मल एक्टिविटी को रियल में महसूस किया। उन्होंने कैली लेथम, जोई स्टाउट और पीटर वार्डलो नाम के 3 पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स को हायर किया था। इन तीनों ने जब वहां पर इन्वेस्टिगेशन किया तो वहां पर कई बार उनका एनकाउंटर गोस्ट से हुआ था। वार्डलो का यहाँ पर ये कहना था कि अगर हॉरर में उनको यहाँ पर इस जगह को रेट करना हो बिटवीन 1 to 10 तो वो इसको 11 नंबर देंगे, यानी कि ये जगह इतनी ज्यादा हॉन्टेड थी। मीनिंग कि वो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट थे। जब उन्होंने वहां पर रात भर के लिए एक वॉइस रिकॉर्डर रखा था तो सुबह उसमें एक डरावना मैसेज था कि डाई पीट, मतलब पीट मर जाओ। यही मैसेज विस्की मैन की कब्र पर भी पेबल से लिखा गया था, स्पूकी राइट। वहां पर उनको किसी की ब्लैक परछाई भी नजर आई थी जिसके पैर धरती के अंदर थे और वहां पर कुछ ब्लैक क्रॉसेस भी बने हुए थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, वहां पर उस घर के खंडर जो थे वहां पर उन्होंने घर के नीचे मेटल्स के टकराने की आवाजें भी सुनी थी और कई EVP एक्सपेरिमेंट्स के चलते उन्हें यही मैसेज सुनाई दिया कि आप यहाँ पर अकेले नहीं हैं। खैर, व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दिस? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि क्या ऐसा हो सकता है और ये रियल में ये चीज थी या फिर इस टीवी चैनल ने ये चीज फेक करी थी। In the 1930s, this was the home of William Goodburn. Some suspect he ran a moonshine out of a mine out behind his house that earned him the nickname Whiskey Bill. It was a black shadow figure, like part of his lower legs appeared to be actually underground. He's got a cowboy hat on, just holding his right arm up a little bit. It's almost like he has a bird on it. Another image shows crosses. Obviously there's no crosses here. But they appeared right when this picture was taken. Pete describes an encounter when he left a voice recorder out overnight. There's a message that wasn't very nice. What was that message? It was die, Pete, 3 times. And that same message was also written with pebbles above the grave. 11-year-old boy claims he is being haunted by a ghost. Yeah. Yeah. Watch again as our news crew filmed the second incident similar to the accounts we were given. This time, the boy claims he sees the ghost standing near the wall and goes over to stand next to it. Tell me when my toucher. My toucher? My toucher food? In the yeah, wallet. अब ये वाला जो केस है ये थोड़ा सा डरावना है। ये वीडियो जो है वो काफी हॉरिबल है और इसे एक्सप्लेन करना बहुत ही मुश्किल है। ये न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक 11 साल के बच्चे को एक वायलेंट गोस्ट हॉन्ट कर रहा था और वो भी कई दिनों से। जब न्यूज कवर करने वाले उसका इंटरव्यू लेने गए तब वहां पर इंटरव्यू के दौरान ही उसको कोई चीज घसीटते हुए ले जाने लगी थी। पहले तो ये लगा था कि ये कोई ट्रिक होगी, लेकिन क्लियरली दोबारा देखने के बाद और बाकी वीडियो को देखने के बाद ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जब वो बच्चा दीवार के पास खड़ा था तो अचानक उसकी टांग को कोई खींचता है और ऐसा बार बार हो रहा था। आप खुद ये वीडियो देखिए। और यहाँ पर मुझे कोई भी धागा या कोई भी ऐसी चीज मुझे यहाँ पर नजर नहीं आई, बिकॉज इस चीज को करना बहुत ही इम्पॉसिबल सा लगता है। एंड यहाँ पर अच्छी चीज ये है कि ये गोस्ट सबके सामने आकर उसको खींच रहा था, ना कि अकेले में। तो यहाँ पर ये थोड़ी मुझे भरोसेमंद वीडियो लगती है। खैर, आपको क्या लगता है आप मुझे जरूर बताना। Some 14 miles from the crash. A television journalist reports from the scene of a car accident on the M11 just outside London. But wait, what is this mysterious blob moving across the screen? The unusual image has been stirring debate among viewers of the ITV show London Tonight. It's being speculated that this could be some ghostly goings-on, something supernatural, a spiritual energy or ectoplasm trying to cross the road.
producers of the show were forced to investigate. Their conclusion, after a detailed examination of the known facts, a form of arthropod. That's an insect to you and me that's crawling across the lens of the television camera. इस वाली वीडियो का हादसा है 2011 के इंग्लैंड के मोटरवे 11 पर, जहां पर चैनल ITV के एक रिपोर्टर लाइव न्यूज कवर कर रही थी। वहां पर एक एक्सीडेंट हुआ था और तभी कैमरा के स्क्रीन के लेफ्ट साइड से कोई ट्रांसपेरेंट चीज रोड क्रॉस करते हुए दिखाई देती है। कई लोग इसे फॉरन गोस्ट कहने लगते हैं क्योंकि वो चीज उसी जगह रोड क्रॉस कर रहा था जहां पर एक्सीडेंट हुआ था। इसलिए ITV ने इसका इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन के बाद में उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया जहां पर उनका ये कहना था कि ये सिर्फ एक छोटा इंसेक्ट है जो कैमरा के लेंस पर लेफ्ट साइड से राइट साइड को चल रहा था। अब यहाँ पर यह मानना थोड़ा सा मुश्किल है, यदि वहां पर कोई इंसेक्ट होता तो वो क्लियरली दिखाई देता। अब यहाँ पर यह भी हो सकता है कि ये छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं उनका कोई झुंड होगा जो कि वहां से क्रॉस कर रहा था, या फिर ये वाकई में कोई गोस्ट है। तो आप वीडियो को देखने के बाद में अपनी राय जरूर देना। अब यहाँ पर मेरे हिसाब से ये चीज एक होक्स हो सकती है, क्योंकि जो कैमरा के पीछे हमको जो चीज दिखी है या फिर गोस्ट है वो मेरे हिसाब से कोई इंसेक्ट है और उनका झुंड है जो कि वहां से क्रॉस हो रहा था। Es correcto, ningún amonestado. Sacará el arquero, le pega fuerte a la pelota. Vaca, se termina el encuentro de ida, octavos de final Copa Bristol Libertadores. अगला वीडियो एक फेमस लाइव फुटबॉल मैच का है। लिबर्टाडोर्स कप फुटबॉल मैच को फॉक्स डिपोर्ट्स चैनल लाइव दिखा रहा था। तभी एक ब्लैक परछाई ऑडियंस की गैलरी में से भागती हुई दिखाई देती है। वो इतना तेज भागता है कि उसकी रनिंग और कैमरा की मूवमेंट्स मैच ही नहीं हो पाती। वो परछाई ना सिर्फ काली स्पेस में भागती है बल्कि ऑडियंस के आर पार भी जाती है। अब यहाँ पर स्ट्रेंज बात यह है कि इतनी स्पीड से भागती हुई चीज को कोई भी नोटिस नहीं करता। इसे कई लोग डिमोनिक इंसिडेंट कहने लगे हैं। बात करूं मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन की, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है किसी ने ग्रीन स्क्रीन करके या कुछ एडिटिंग इफेक्ट करके इस परछाई को वहां पर डाल दिया है, जो कि करना काफी आसान है। एंड आफ्टर सम टाइम हम ये देखते हैं कि वो जो परछाई है वो गायब भी हो जाती है। एंड यहाँ पर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो वहां पर फुटबॉल खेल रहे थे ये उसमें से किसी की परछाई हो सकती है, लेकिन मैंने पूरी वीडियो को ध्यान से देखा है तो यहाँ पर जो ये बंदा है यानी कि जो प्लेयर है उसकी मूवमेंट को अगर हम ध्यान से देखें तो परछाई उसके भागने के थोड़ी देर बाद में आती है। तो मेरे हिसाब से तो ये चीज यहाँ पर जो है वो एडिटिंग हो सकती है और ये कोई डिमोनिक इंसिडेंट मुझे नहीं लगता। Piesa mai madre i-am pus și după și eu de idee de miraculous me ce-aș putea asta. Wow. Ce este? Ce este क्या? अब अल्बानिया के एक लाइव रेडियो शो में एक होस्ट इंटरव्यू कर रहा था। उसके सामने कई सारे न्यूज़पेपर्स थे। उनके डिस्कशन के दौरान एक न्यूज़पेपर अचानक अपने आप वहां से उड़ जाता है। ऐसा लगता है किसी ने उसे जबरदस्ती खींचा हो और वीडियो देखने से ऐसा लगता है कि होस्ट एकदम खौफ में था। वहां पर कोई भी स्ट्रिंग अटैच्ड नहीं थी, ना ही वहां पर तेज हवाएं चल रही थी और ये सच में एक स्पूकी वीडियो है। और सबसे खास बात यह है कि जो होस्ट के रिएक्शंस हैं वो बिल्कुल जेन्युइन है, ऐसा नहीं है कि वो एक्टिंग या फिर ऐसी कुछ लग रही थी। तो दोस्तों ये था रियल गोस्ट कॉट ऑन कैमरा का एपिसोड 1। अगर आपको इस टाइप की वीडियोस पसंद आती हैं तो आप मुझे जरूर बताना, मैं इसको कंटिन्यू रखूंगा। मैंने जस्ट ये एक्सपेरिमेंट के तौर पर इस वीडियो को बनाया है, एज आप सब ये कह रहे थे कि गोस्ट सीरीज चैनल का नाम है तो कुछ रियल और क्रीपी गोस्ट आपको दिखाने चाहिए। तो अगर आपको इस टाइप का कंटेंट पसंद आता है या फिर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मुझे लाइक करके और कमेंट करके बताना कि ऐसे वीडियोस फ्यूचर में आने चाहिए या फिर नहीं। तो मैं ट्राई करूंगा कि वीक में एक बार इस टाइप का एक वीडियो जरूर लाने की कोशिश करूंगा। इस टाइप के और वीडियोस चाहिए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर करना मत भूलना और कमेंट करके बताना कि आपका इन वीडियोस के बारे में क्या ख्याल है। मेरे हिसाब से स्टार्टिंग के 2-3 केस तो काफी रियल लगते हैं और बाकी फेक हो सकते हैं। तो आने वाले फ्यूचर में इस टाइप की वीडियोस भी हम करते रहेंगे। पसंद आए तो प्लीज मुझे बताना और मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
और आज के इस पावन अवसर पर मैं एक न्यू सीरीज शुरू करने जा रहा हूं जिसका नाम है रियल गोस्ट कॉट ऑन कैमरा इन हिंदी। और आज इसका पहला एपिसोड है और यहाँ पर आपको ट्रू गोस्ट देखने को मिलेंगे, जहाँ पर हम एनालाइज करेंगे कि क्या ये वीडियोस असली हैं और इसमें कोई पैरानॉर्मल चीज़ है या फिर नहीं। और अगर आपको इस टाइप का कंटेंट पसंद आता है या फिर अगर आपको ये एपिसोड पसंद आता है तो हम फ्यूचर में इस टाइप के बहुत ही बेहतरीन वीडियोस कर सकते हैं। तो अब चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। सबसे पहले नंबर पर आता है इयान्स पोल्टरगाइस्ट। इयान को अपने घर के अंदर भयानक पैरानॉर्मल चीजें होने का एहसास होता है, जिसके चलते वो एक लोकल घोस्ट हंटर एबे वुड को अपने घर पर आमंत्रित करता है। एबे और इयान अब मिलकर फेसबुक पर लाइव आते हैं, जहां पर ये पोल्टरगाइस्ट इयान के भड़काने पर चीजें इधर उधर फेंकने लगता है। Anything. Come on, please, anything. There, please show yourself. सबसे पहले एक कप, देन प्लेट और फिर उसी कप को उनकी तरफ फेंक देना। अब यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हमको कोई भी धागा नजर नहीं आता एंड एबे का ये कहना था कि ये एक लाइव वीडियो थी तो फेक होने का सवाल पैदा नहीं होता। लेकिन आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपके क्या थॉट्स हैं अबाउट दिस वन। 7th of April 1936 को विलियम हेनरी गुडबर्न, जिसे लोग विस्की बिल भी कहते थे, उनकी 76 साल यानी कि 76 की एज में डेथ होती है। उन्हें कैंसर था और वो अमेरिका के निवाडा स्टेट लॉकवुड के पास में अकेले रहा करते थे। उनकी एक बेटी भी थी जिससे उनके रिश्ते ठीक नहीं थे और वो अकेले ही उस घर में मर गए। लोगों का ये कहना था कि उसका ये घर हॉन्टेड है। 2014 में KTVN नाम के एक लोकल टीवी चैनल ने इसकी इन्वेस्टिगेशन करी और शॉकिंगली उन्होंने इस पैरानॉर्मल एक्टिविटी को रियल में महसूस किया। उन्होंने कैली लेथम, जोई स्टाउट और पीटर वार्डलो नाम के 3 पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स को हायर किया था। इन तीनों ने जब वहां पर इन्वेस्टिगेशन किया तो वहां पर कई बार उनका एनकाउंटर गोस्ट से हुआ था। वार्डलो का यहाँ पर यह कहना था कि अगर हॉरर में उनको यहाँ पर इस जगह को रेट करना हो बिटवीन 1 to 10 तो वो इसको 11 नंबर देंगे, यानी कि ये जगह इतनी ज्यादा हॉन्टेड थी। मीनिंग कि वो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट थे। जब उन्होंने वहां पर रात भर के लिए एक वॉइस रिकॉर्डर रखा था तो सुबह उसमें एक डरावना मैसेज था कि डाई पीट, मतलब पीट मर जाओ। यही मैसेज विस्की मैन की कब्र पर भी पेबल से लिखा गया था, स्पूकी राइट। वहां पर उनको किसी की ब्लैक परछाई भी नजर आई थी जिसके पैर धरती के अंदर थे और वहां पर कुछ ब्लैक क्रॉसेस भी बने हुए थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, वहां पर उस घर के खंडर जो थे वहां पर उन्होंने घर के नीचे मेटल्स के टकराने की आवाजें भी सुनी थी और कई EVP एक्सपेरिमेंट्स के चलते उन्हें यही मैसेज सुनाई दिया कि आप यहाँ पर अकेले नहीं हैं। खैर, व्हाट डू यू गाइज थिंक अबाउट दिस? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि क्या ऐसा हो सकता है और ये रियल में ये चीज थी या फिर इस टीवी चैनल ने ये चीज फेक करी थी। In the 1930s, this was the home of William Goodburn. Some suspect he ran a moonshine out of a mine out behind his house that earned him the nickname Whiskey Bill. It was a black shadow figure, like part of his lower legs appeared to be actually underground. He's got a cowboy hat on, just holding his right arm up a little bit. It's almost like he has a bird on it. Another image shows crosses. Obviously, there's no crosses here. But they appeared right when this picture was taken. Pete describes an encounter when he left a voice recorder out overnight. There's a message that wasn't very nice. What was that message? It was die, Pete, 3 times. And that same message was also written with pebbles above the grave. 11-year-old boy claims he is being haunted by a ghost. Yeah. Yeah. Watch again as our news crew filmed the second incident similar to the accounts we were given. This time, the boy claims he sees the ghost standing near the wall and goes over to stand next to it. Matocha, quel moment est Matocha? Matocha? Matocha for? In the roll. Yeah, what?
अब ये वाला जो केस है ये थोड़ा सा डरावना है। ये वीडियो जो है वो काफी हॉरिबल है और इसे एक्सप्लेन करना बहुत ही मुश्किल है। ये न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक 11 साल के बच्चे को एक वायलेंट गोस्ट हॉन्ट कर रहा था और वो भी कई दिनों से। जब न्यूज कवर करने वाले उसका इंटरव्यू लेने गए तब वहां पर इंटरव्यू के दौरान ही उसको कोई चीज घसीटते हुए ले जाने लगी थी। पहले तो ये लगा था कि ये कोई ट्रिक होगी, लेकिन क्लियरली दोबारा देखने के बाद और बाकी वीडियो को देखने के बाद ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जब वो बच्चा दीवार के पास खड़ा था तो अचानक उसकी टांग को कोई खींचता है और ऐसा बार बार हो रहा था। आप खुद ये वीडियो देखिए। और यहाँ पर मुझे कोई भी धागा या कोई भी ऐसी चीज मुझे यहाँ पर नजर नहीं आई, बिकॉज इस चीज को करना बहुत ही इम्पॉसिबल सा लगता है। एंड यहाँ पर अच्छी चीज ये है कि ये गोस्ट सबके सामने आकर उसको खींच रहा था, ना कि अकेले में। तो यहाँ पर ये थोड़ी मुझे भरोसेमंद वीडियो लगती है। खैर, आपको क्या लगता है आप मुझे जरूर बताना। A television journalist reports from the scene of a car accident on the M11 just outside London. But wait, what is this mysterious blob moving across the screen? The unusual image has been stirring debate among viewers of the ITV show London Tonight. It's being speculated that this could be some ghostly goings-on, something supernatural, a spiritual energy or ectoplasm trying to cross the road. Producers of the show were forced to investigate. Their conclusion, after a detailed examination of the known facts, a form of arthropod, that's an insect to you and me, that's crawling across the lens of the television camera. इस वाली वीडियो का हादसा है 2011 के इंग्लैंड के मोटरवे 11 पर, जहां पर चैनल ITV के एक रिपोर्टर लाइव न्यूज कवर कर रही थी। वहां पर एक एक्सीडेंट हुआ था और तभी कैमरा के स्क्रीन के लेफ्ट साइड से कोई ट्रांसपेरेंट चीज रोड क्रॉस करते हुए दिखाई देती है। कई लोग इसे फॉरन गोस्ट कहने लगते हैं क्योंकि वो चीज उसी जगह रोड क्रॉस कर रहा था जहां पर एक्सीडेंट हुआ था। इसलिए ITV ने इसका इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन के बाद में उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया जहां पर उनका ये कहना था कि ये सिर्फ एक छोटा इंसेक्ट है जो कैमरा के लेंस पर लेफ्ट साइड से राइट साइड को चल रहा था। अब यहाँ पर ये मानना थोड़ा सा मुश्किल है। यदि वहां पर कोई इंसेक्ट होता तो वो क्लियरली दिखाई देता। अब यहाँ पर ये भी हो सकता है कि ये छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं उनका कोई झुंड होगा जो कि वहां से क्रॉस कर रहा था, या फिर ये वाकई में कोई गोस्ट है। तो आप वीडियो को देखने के बाद में अपनी राय जरूर देना। अब यहाँ पर मेरे हिसाब से ये चीज एक होक्स हो सकती है, क्योंकि जो कैमरा के पीछे हमको जो चीज दिखी है या फिर गोस्ट है वो मेरे हिसाब से कोई इंसेक्ट है और उनका झुंड है जो कि वहां से क्रॉस हो रहा था। Es correcto, ningún amonestado. Sacará el arquero, le pega fuerte a la pelota. Vaca, se termina el encuentro de ida, octavos de final Copa Bristol Libertadores. अगला वीडियो एक फेमस लाइव फुटबॉल मैच का है। लिबर्टाडोर्स कप फुटबॉल मैच को फॉक्स डिपोर्ट्स चैनल लाइव दिखा रहा था। तभी एक ब्लैक परछाई ऑडियंस की गैलरी में से भागती हुई दिखाई देती है। वो इतना तेज भागता है कि उसकी रनिंग और कैमरा की मूवमेंट्स मैच ही नहीं हो पाती। वो परछाई ना सिर्फ काली स्पेस में भागती है बल्कि ऑडियंस के आर पार भी जाती है। अब यहाँ पर स्ट्रेंज बात यह है कि इतनी स्पीड से भागती हुई चीज को कोई भी नोटिस नहीं करता। इसे कई लोग डिमोनिक इंसिडेंट कहने लगे हैं। बात करूं मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन की, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है किसी ने ग्रीन स्क्रीन करके या कुछ एडिटिंग इफेक्ट करके इस परछाई को वहां पर डाल दिया है, जो कि करना काफी आसान है। एंड आफ्टर सम टाइम हम ये देखते हैं कि वो जो परछाई है वो गायब भी हो जाती है। एंड यहाँ पर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो वहां पर फुटबॉल खेल रहे थे ये उसमें से किसी की परछाई हो सकती है, लेकिन मैंने पूरी वीडियो को ध्यान से देखा है तो यहाँ पर जो ये बंदा है यानी कि जो प्लेयर है उसकी मूवमेंट को अगर हम ध्यान से देखें तो परछाई उसके भागने के थोड़ी देर बाद में आती है। तो मेरे हिसाब से तो ये चीज यहाँ पर जो है वो एडिटिंग हो सकती है और ये कोई डिमोनिक इंसिडेंट मुझे नहीं लगता। Pjesa më e madhe janë pushim dhe po e shijojnë dhe një ditë mrekullueshme që është për jashtë. Profesor! Wow. Ç'ishte? Ç'ishte kjo? Një gazeta, e pesi një gazeta. अब अल्बेनिया के एक लाइव रेडियो शो में एक होस्ट इंटरव्यू कर रहा था। उसके सामने कई सारे न्यूज़पेपर्स थे। उनके डिस्कशन के दौरान एक न्यूज़पेपर अचानक अपने आप वहां से उड़ जाता है। ऐसा लगता है किसी ने उसे जबरदस्ती खींचा हो। और वीडियो देखने से ऐसा लगता है कि होस्ट एकदम खौफ में था। वहां पर कोई भी स्ट्रिंग अटैच्ड नहीं थी, ना ही वहां पर तेज हवाएं चल रही थी। और ये सच में एक स्पूकी वीडियो है। और सबसे खास बात यह है कि जो होस्ट के रिएक्शंस हैं वो बिल्कुल जेन्युइन है।
ऐसा नहीं है कि वो एक्टिंग या फिर ऐसी कुछ लग रही थी। तो दोस्तों ये था रियल गोस्ट कॉट ऑन कैमरा का एपिसोड 1। अगर आपको इस टाइप की वीडियोस पसंद आती हैं तो आप मुझे जरूर बताना, मैं इसको कंटिन्यू रखूंगा। मैंने जस्ट ये एक्सपेरिमेंट के तौर पर इस वीडियो को बनाया है, एज आप सब ये कह रहे थे कि गोस्ट सीरीज चैनल का नाम है तो कुछ रियल और क्रीपी गोस्ट आपको दिखाने चाहिए। तो अगर आपको इस टाइप का कंटेंट पसंद आता है या फिर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मुझे लाइक करके और कमेंट करके बताना कि ऐसे वीडियोस फ्यूचर में आने चाहिए या फिर नहीं। तो मैं ट्राई करूंगा कि वीक में एक बार इस टाइप का एक वीडियो जरूर लाने की कोशिश करूंगा। इस टाइप के और वीडियोस चाहिए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर करना मत भूलना और कमेंट करके बताना कि आपका इन वीडियोस के बारे में क्या ख्याल है। मेरे हिसाब से स्टार्टिंग के 2-3 केस तो काफी रियल लगते हैं और बाकी फेक हो सकते हैं। तो आने वाले फ्यूचर में इस टाइप की वीडियोस भी हम करते रहेंगे। पसंद आए तो प्लीज मुझे बताना और मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए